हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को क्लास 12th का जो आज एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड की तरफ से उसका मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड ए है, इसका मैं टोटल क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। चलिए ना ज़्यादा समय लेते हुए क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। देखिए क्या कहता है, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप लोग को पता होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैट पर मीटर, इसका क्या होगा ए होगा। चलिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर, इसका होगा बी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज, आप लोग को पता होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। देखिए यहाँ एक आर ऊपर में है, यहाँ आर क्यूब है, तो आर कट जाएगा तो r² होगा ना, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। ये जो बच्चा बनाया है इसका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, C इज इक्वल टू होता है Q/V और V इज इक्वल टू होता है Q/C। ये आप लोग को मैं इससे पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें डिस्कशन भी किया हुआ हूँ, उसमें से मेरा 30-20% क्वेश्चन फंसा हुआ एक चैप्टर से, आप लोग देख लीजिएगा पीछे। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए उसके बाद एनर्जी ऑफ एन चार्ज कंडक्टर इज, एनर्जी ऑफ एन चार्ज कंडक्टर क्या होगा 1/4 CV²। क्या होगा 1/4 CV²। 5 नंबर का 1/4 CV², सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। ये मैं आप लोग को पिछला क्लास में डिस्कशन भी किया था, जिसमें हम इस पे क्वेश्चन भी दिया था। C इज इक्वल टू NC1, क्या पैरेलल में है तो इसमें सीरीज की तरह काम करता है। करंट में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, वो आप लोग को पता था। सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस का सीरीज C इज इक्वल टू C1 + C2 CN तक होता है। पैरेलल में क्या जाता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/CN, इस तरह आ जाता है। तो ये मैं आप लोग को बताया था। चलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, ये तो जो बेवकूफ आदमी होगा वो भी इसका आंसर बता देगा। ये तो आप लोग को पता होगा, वोल्ट पर मीटर 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। चलिए अब चलिए हम लोग चलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इज इक्वल टू क्या होता है F/Q होता है। क्या होता है F/Q, इसका बी आंसर, इसका भी सही है। आप लोग देख लीजिएगा ये जो जिसका हम क्वेश्चन लिए हैं क्वेश्चन पेपर, उसका कितना सही है ये आप लोग को मैं लास्ट में बता भी दूंगा। चलिए इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q/H, चार्ज पर यूनिट एरिया, डेट इज नॉन एज एनर्जी सरफेस चार्ज एनर्जी डेंसिटी, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर होता है C इज इक्वल टू 4πε0 R1 × R2 होता है। देखिए ये थोड़ा सा गलती यहाँ किया, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है इस जगह, R2 - R1 होना चाहिए। यदि हम R1 - R2 करेंगे तो इस जगह नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए आपको सब ऑप्शन से अच्छा हमको यही ऑप्शन लगा। देखिए होना चाहिए क्या C इज इक्वल टू 4πε0 R1 × R2 R2 - R1 होना चाहिए। चलिए अब कोई बात नहीं, उसी को मान लिया बिग, इसको बड़ा मान लिया, इसको छोटा, उससे कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं, चलिए फिर भी सही है। ए आंसर इसका होगा कंफर्म। चलिए 1μ2 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, μ1 μ2/μ1 इसका। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका मेन का इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, इमेज फॉर्म ऑन रेटिना क्या होता है, रियल एंड क्या होता है इन्वर्टेड। ये तो बहुत ईजी है। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज F0 का क्या होता है FE, बिल्कुल सही, इसका भी सही है। चलिए विच ऑफ, जो आप लोग को लगेगा कि जो बताने वाला क्वेश्चन है मैं उसको आप लोग को अच्छा से डेरिवेशन के साथ बताऊंगा, समझा दूंगा, जो नहीं बताने उस पर टिक मारते चलूंगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, डिस्पर्सन होता है, ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो इसका मतलब आप पढ़ने वाले नहीं। चलिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ये आप लोग को पता होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप का आता है 1 - d/f, इस तो आप लोग को पता होगा। P इज इक्वल टू P1 + P2, पावर ऑफ टू लेंस इन कंटैक्ट इज P इज इक्वल टू P1 + P2। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, μg 3/2 μw 4/3 wμg, इसका क्या होगा आंसर 4/3 × 3 2 2 कट गया, 2 आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है नियरली,
इसका भी शायद सही होगा, नहीं ये बनाई ही नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, नेचुरल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये देखिए ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो नेचर का होता है, क्या होता है, दोनों नेचर का होता है, इसका सी आंसर होगा। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, देखिए ये सब क्वेश्चन बताने लायक है, इसलिए बताने लायक है आप लोग कि बहुत लड़का इसमें क्या होगा फंस जाता है कि इसका ए मारे कि बी मारे, इसलिए इसका मैं आप लोग को बता, देखिए पढ़े होंगे साइन ए प्लस लैम्डा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2, आप लोग को इसका एक ट्रिक भी सर यदि आप लोग को पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, नहीं बताया तो देख लीजिए। इसमें क्या होता है ए बाय 2 का मतलब इसमें यदि मान 90 डिग्री लेते हैं तो ये कितना डिग्री हो जाता है 45 डिग्री, इस तरह आप लोग को समझना, इसमें भी ए बाय 2 इसमें भी ए बाय 2, इसका क्या हो जाता है, इसका भी आधा हो जाता है, इसलिए इसका सी होगा। चलिए, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय लेंथ ऑफ, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत बनाई है, इसका बी नहीं होगा, इसका ए होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका क्या होगा, ए होगा। चलिए, उसके बाद देखिए ये इसका सही बनाई है, बिल्कुल सही है। देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ कैपेसिटी फॉर डायप्टर इज 0.25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, का कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, ये सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, 24 का एक चीज आप लोग को इस सर बताए होंगे, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 4FA होता है, क्या होता है 4FA, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। म्यू 3/2 है, म्यू 4/3 है, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ई, आप लोग को सर एक डेरिवेशन करवाए होंगे, उसमें आप लोग को ये बताए भी होंगे। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है 25 का जो है आप लोग को सर बताए होंगे, इंटेंसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है लैम्डा का स्क्वायर, ये वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ होता है, और एम्पलीट्यूड का भी यही होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जिसमें क्या हो जाता है I इज इक्वल टू √I1 रूट प्लस √I2 2 √I1I2 होता है ना, फिर वही एम्पलीट्यूड का लिखते हैं A इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, या जो भी लिखते हैं साइन फाई, वो अलग चीज़ है। लेकिन इतना जान लीजिए कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर। अब ये वेवलेंथ नहीं पता तब तो आपका बातें छोड़िए, 0/0 आप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये तो पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में मर जाइएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कोई माइनस भी मारेगा इसमें, अच्छा माइनस तो नहीं तो बहुत माइनस मार देता है इसमें। चलिए, उसके बाद क्या है, हाँ चलिए इसका है क्वेश्चन नंबर कितना है 27 का, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, वर्क फंक्शन सोडियम का देखिए 2 होता है, 2.28 से लेके 2.236 तक होता है, लेकिन इसमें वैसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए सबसे कम वाला को मारना है, ए मारना। चलिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बताइए आप लोग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोला तो ए माइनस क्या होता है जेड होता है। चलो, उसके बाद निम्नलिखित में कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, आप लोग पढ़े होंगे किसका दिया हुआ, आइंस्टीन का नॉन कंजर्वेटिव मास है इज इक्वल टू mc², ये तो पता होगा, ये तो कहीं कहीं आप कॉपी में भी देखते हैं, यदि ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका ध्यान कहीं नहीं है, ध्यान मतलब गलत जगह पे ज़्यादा है। इस ये सब कॉपी में आजकल लिखा रहता है इज इक्वल टू mc², बहुत ही क्या कहते हैं पॉपुलर इक्वेशन है, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। चलिए, 810 ये तो आप लोग को मैं बना देता हूँ, इसका क्या होना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि क्या कर रहा है, देखिए बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर इतना, तो 8 में क्या कीजिए 2 से भागा दीजिए, यहाँ क्या होगा 0, फिर 2 से दीजिए 2 दूना 4, 0 2 1 2 0, इस तरह इसका होता है। तो 1 0 0 0 किसमें ऑप्शन सही है 3 है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नंड गेट, नंड गेट क्या होता है, देखिए गेट 5 होता है, एंड गेट, और गेट, नोर गेट, नोट गेट, नोर गेट, नंड गेट, एंड प्लस नोट, यदि दोनों को जोड़ देंगे तो कौन गेट बनता है, नंड गेट बनता है। एंड प्लस नोट को हम जोड़ते हैं तो नंड गेट बनता है, इसलिए डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ T हाफ इज इक्वल तो होता है 0.693/12,
क्या होता है लामडा। बहुत लड़का ही मारेगा क्योंकि जो भुस्खलवा होगा वो यही मारेगा लेकिन होता है ही। चलिए देखिए अल्फा, देखिए क्या कर रहा है, एक चीज आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सा है, देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है ये होता है हीलियम के बराबर, जिसका 2 ये होता है, और बीटा पार्टिकल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, जिसका इलेक्ट्रॉन के बराबर कौन होता है, बीटा पार्टिकल, हीलियम के बराबर अल्फा पार्टिकल। क्या करता है, अल्फा पार्टिकल बोल रहा है, किसके बराबर होगा, हीलियम न्यूक्लियस। सी आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद है देखिए यूरेनियम 238 92 238 बिल्कुल सही, आप लोग को मिला लेना। देखिए सब आपको सेम ही लगेगा, लेकिन हीलियम का क्या होता है 2 4 होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमको थेरियम TH, क्या है TH को हम कहते हैं थोरियम। थोरियम का आप देखिएगा आता है 90 232, क्या होता है 90 232 34 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका बी आंसर होगा। चलिए उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ का कौन इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में सही है, इसका आंसर ये बिल्कुल गलत है, उसमें कोई शक नहीं। इसका आंसर होगा डीवी म्यू नॉट आई डी एल बार स्क्वायर आर आर कट गया आइडियल साइन थीटा। देखिए इसको यदि आप हटाइएगा तो इसे लिख सकते हैं डी एल, देखिए इसको यदि हटाते हैं आप 35 का देखिए तो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो आई डी एल क्लॉस आर है तो डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, तो एक आर कट गया तो आर स्क्वायर बचेगा, आंसर सी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल सही है 36 का न्यूटन पर कूलम। 37 में चलते हैं हम लोग, J इज इक्वल टू आई बाय, बिल्कुल सही, तो फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है J इज इक्वल टू आई बाय ए, करंट क्या एरिया। उसके बाद चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू वी डी बाय ई होता है। उसके बाद चलते हैं 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड, ये तो बेवकूफ़ आदमी जानता होगा। देखिए अब ये बताने के लायक, ये क्वेश्चन बताने के लायक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का कार्बन रेसिस्टेंस का जो कलर कोड होता है वो क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। यदि दिमाग में भुस्सा होगा तब मत, यदि भुस्सा होगा तब तो नहीं समझ में आएगा। बताते हैं आप लोग को एक ट्रिक बताते, कार्बन कोड कलर रेजिस्टेंस, कार्बन कोड जो होता है कार्बन रेजिस्टेंस का जो हम कलर कोड बताए थे, हम इससे पिछला वीडियो मेरा यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है बी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ, इसका बताए तो 0 1 2 3 4 5 6, ब्लैक ब्राउन रेड, ये क्या हुआ बी रॉय आर ऑरेंज येलो ग्रीन, क्या ब्लू, ब्लैक है ये ब्राउन है, ये हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका देखिएगा नो कलर जो होता है उसका टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 10 टू द पावर से 20 होता है कि 20 होता है, प्लस माइनस 5%, हाँ प्लस माइनस 20% होता है। किसका नो, जो कलरलेस होता है उसका होता है। लेकिन यहाँ क्या कर जो बोला है उसका आंसर देखिए, कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर 6 होगा, बिल्कुल सही है। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, क्या होता है एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज होता है, क्या होता है चार्ज, क्या होता है एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए उसके बाद चलिए क्यू ई वी क्रॉस बी, तो बिल्कुल सही है, तो सब मान लीजिएगा अपने मन से। द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 टू द पावर माइनस 1 टेस्ला होता है, क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 1 टेस्ला। 43 का ए होगा। 44 में चलते हैं, 44 का क्या होगा इंग्लिश में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज NIA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के लिए कौन है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना नंबर है 45। 45 का क्या होगा ए होगा, क्या होगा ए। उसके बाद चलते हैं 46 रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर, बहुत लड़का मारा है इन्फिनिटी, वो अरे बेवकूफ सब, इसका होता है 0। आइडियल एमिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, सब इन्फिनिटी मारा है, एक नंबर कट गया यही। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वेबर।
लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। देखिए लेंज लॉ जो होता है ये किस कंजर्वेशन पे होता है? मेरे हिसाब से एनर्जी होता है। बहुत लड़का मारा मोमेंटम, करंट भी मार दिया, चार्ज भी मार दिया। किरचॉफ लॉ का सब याद कर लिया। किरचॉफ लॉ, लूप लॉ बताए थे, जंक्शन लॉ बताए थे। उसमें क्या कहता है? कोई चार्ज का कंजर्वेशन रहता है, कोई क्या कहते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन रहता है, उसके हिसाब से चला। एनर्जी होगा ये आंसर। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल 2πfl। कैसे आता है बता सकते हैं, लेकिन छोड़िए उतना डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग को आंसर से मतलब है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 50 का। द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज IRMS cos थीटा। पावर फैक्टर इज इक्वल टू, पावर फैक्टर क्या होता है आप लोग को पता होगा। देखिए ट्रू फैक्टर बाय अपेरेंट फैक्टर, ट्रू फैक्टर बाय अपेरेंट फैक्टर होता है, ठीक ना, जिसको हम कहते हैं P/S। बता दे रहा हूँ इसको, कितना नंबर क्वेश्चन है, कैसे आएगा। बहुत लड़का इसमें गलती क्या होगा, हमको पता है इसलिए बता रहे हैं। P/S होता है, जो क्या होता है इसको कहते हैं ट्रू फैक्टर बाय अपेरेंट फैक्टर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है ट्रू फैक्टर बाय अपेरेंट फैक्टर। ट्रू बाय क्या होता है? अपेरेंट। ट्रू क्या होता है? P/S। P/S, P इज इक्वल टू क्या होता है? I² R होता है, और S इज इक्वल टू क्या होता है? I² Z। तो I² कट गया, R बाय क्या आया? Z आया। आंसर है। चलिए फेज डिफरेंस ऑफ LR सर्किट इज, फेज डिफरेंस ऑफ LR सर्किट इज साइन इनवर्स ओमेगा R बाय। कॉस तो नहीं है होगा, टेन नहीं होगा, इसका तो जो साफ निथा होगा वो भी लिख देगा इसका आंसर कि पीरियोडिक फंक्शन होता है। कौन नहीं जानता? LR सर्किट, LC सर्किट, LRC सर्किट, कौन नहीं जानता? नहीं जानते हैं तो आपका हो गया दिन खराब हो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफार्मर, यदि ये नहीं जानते हैं तो अब हम बताएंगे, पहले बता देते हैं ये भी। चलिए हम लोग इतना जानते हैं, एक चीज जानिएगा, IP/IS ये क्या होता है बाबू? ये प्राइमरी होता है, ये क्या होता है? सेकेंडरी होता है, करंट का। और हम एक चीज आप लोग को बताए थे, NP, NS/NP इसका इन्वर्सली होता है। IP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? NS होता है। तो इसमें क्या है? रेशियो आप लोग को ना पता करना। VS बाय क्या होता है? VP। ये दोनों सेम होता है, ये उसके क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है करंट। ये क्या हुआ? ये क्या कहते हैं? पोटेंशियल किसमें? सेकेंडरी, और ये क्या? प्राइमरी। तो यहाँ क्या कर रहा है ये देखिए तो क्वेश्चन में VS बाय VP है, तो आप लोग को डायरेक्ट इसका आंसर देना VS बाय VP। NP/N इक्वल में लाता है इस ट्रांसफार्मर का, आप लोग पढ़िएगा, जिसमें सेटअप ट्रांसफार्मर पढ़ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेटअप ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसमें आप लोग ये पढ़िएगा। ये रेशियो तो आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा? ए आंसर होगा। क्या होगा? ए। चलिए RC डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RC इज, देखिए यहाँ एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये गलती किया। क्या गलती क्या मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर तो सी होगा, ये तो आंख मूंद के मान लीजिएगा, क्या होगा वो बता देते हैं। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है RC का वो M-1 L-1 T-1, लेकिन यदि टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा, गलती बहुत बड़ा मिस्टेक इस जगह नहीं हुआ, कहिएगा जो बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, नहीं हुआ, ये तो होता है, लेकिन यदि टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता तब होता है ML0 T0। ये तो आप लोग को अपना सिंपल दिमाग भी लगाना है कि कहीं है M-1 L-1 T-1, नहीं ना है। अब भूस्कोलवा को नहीं हो दिखेगा, वो दिख लेगा, वो यही है शायद, सही है, सही है। लेकिन जो थोड़ा सा जिसको समझदारी होगा वो कहेगा इसका मतलब हम लोग पढ़े थे टाइम इंडिपेंडेंट भी आसिम होता है, जो ये मान देगा, बिल्कुल सही है। चलिए SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज क्या होता है? एम्पियर मीटर। अब 56 का देखते हैं। वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज WB cos थीटा 1 - cos थीटा। हाँ सही है, WB 1 - cos थीटा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट के लिए कौन सही है? 57 का है ना। 57 का क्या होता है? देखिए क्या कहता है, शॉर्ट मैग्नेट ना कहते, इसका हम एक्सप्लेनेशन कर देते, कुछ कुछ क्वेश्चन का हम करेंगे, सबका करेंगे तो कल तक खत्म होगा। देखिए
मैग्नेट फील्ड यदि एक्सिस का एक्सियल का देखिएगा, बढ़िया से लिखने दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल का होता है म्यू नॉट 2m बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कोई दिक्कत? 4 पाई आर क्यूब होता है, हाँ 4 पाई आर क्यूब। या हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट में क्या होता है, कभी इसको वाई एक्सिस के साथ काटते हैं, कभी एक्स एक्सिस के साथ काटते हैं, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें आप लोग को पता चले। ये इस जगह नहीं बोला, यहाँ मानिए म्यू नॉट 2m बाय एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला एक ये हो गया। अब क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है म्यू नॉट m बाय 4 पाई एक्स क्यूब। अब एक चीज बताइए, एक्सियल लिखेंगे इज इक्वल टू ये वाला, देखिए हम म्यू नॉट m बाय 4 पाई एक्स क्यूब इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। 2 को क्या किए, आउटसाइड किए, तो म्यू नॉट m बाय 4 पाई एक्स क्यूब क्या आया, बी इक्वेटोरियल आया, बी इक्वेटोरियल। 2 इंटू बी इक्वेटोरियल किसी में है, 2 इंटू बी एक्सियल है, 2 इंटू बी इक्वेटोरियल है, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट आंसर, इसको कोई नहीं काट सकता। इसलिए थोड़ा फार्मूला भी याद रखा कीजिए आप लोग, तब बढ़िया से बनाइएगा। बहुत लड़का मारेगा ये सी नंबर, कोई हम आपको बोलते हैं ना, बहुत का देखिएगा मिला सी मारेगा, क्योंकि देखिए रट के जो कीजिएगा ना तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन होने जा रहा है आप लोग को। एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत लड़का क्या सोचेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी होता है, बिल्कुल सही, आप लोग का सही सोच है। देखिए उससे भी निकल सकता है ये, ऐसा बात नहीं, इसका आंसर ए होगा। निकालने पे रहेंगे तो हो गया, इसमें इसको निकालने में भी हमको लगेगा 10 मिनट, लेकिन निकलेगा उसी से, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझने का जरूरी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल। कितना नंबर है, 59 का आंसर क्या होगा, 59 का होगा n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेट b बाय h होता है कि बी एच का स्क्वायर होता है, ये उतना कंफर्म नहीं है, शायद ये तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ, b इज इक्वल टू बी एस टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा, बी एस टेन थीटा। जो बोला इसको आप लोग कर लीजिएगा याद से, ये वाला शक है हमको सी होगा, लेकिन आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा तो जाइएगा, और क्या मेरा क्या जाएगा, लेकिन देख लीजिएगा तो कुछ ज्ञान बढ़ेगा। हम तो देखिए लेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। ये इसका सही है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू म्यू बाय, देखिए म्यू एप्सिलॉन नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर होता है, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद है 63 नंबर, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम क्या होता है, इसका आंसर होना चाहिए C इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कौन आंसर है, यही तो है, बी आंसर सही है। उसके बाद चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो आप लोग आंख मुन के भी मारिएगा तो सी मार दीजिएगा। चलिए, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड एज। डायमंड का क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है 24.41, क्या होता है 24.41। चलिए, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है। यदि बेवकूफ आदमी भी होगा तो हमको लगता है सही है, मारा होगा। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट। निम्नलिखित में कौन उच्च ट्रांसफार्मर के लिए सही है, Vs ग्रेटर देन Vp, Vs ग्रेटर देन Vp, यही सही होना चाहिए। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बिल्कुल सही है। अब चलिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ डायरेक्ट करंट इज, देखिए डीसी में जो होता है ना इंडक्टर, एक होता है इंडक्टर, कभी हम LR सर्किट बनाते हैं और उसके बाद हम RL सर्किट बनाते हैं, आर में रेजिस्टेंस को लेते हैं, जैसे RL सर्किट बनाएंगे, मानिए डीसी सोर्स का कर रहा क्या करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है इस तरह, मानिए इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और इसमें करंट फ्लो करता है, मानिए करंट फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको L कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, बाधा डालता है, डायरेक्ट इसका डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, क्या होगा जीरो। फिर वही एसी में ठीक है, एसी में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें जीरो होगा। बहुत इन्फिनिटी मारा है, ये भी इन्फिनिटी मारी थी हमको जहां तक पता है,
हाँ, लेकिन इसका जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज NIA। ये आप लोग पढ़े भी होंगे। NIA, इसका क्या होगा? NIA। चलिए, क्या होगा? द एंड। ये आप खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव का। ये तो आप लोग अपने से कीजिएगा, यदि कहिएगा कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी बना के आप लोग को डिस्कशन कर दूंगा बोर्ड पे। चलिए, अब जो भी आप अपना फ्रेंड को भी इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी मिला सके मेरा कितना सही हुआ। उसमें क्या होता है, उसका भी कॉन्फिडेंस रहेगा कितना कोई मेरा गलत नहीं कर सकता। और जिसको बोले देखने के लिए देख भी लीजिएगा। और जो जो क्वेश्चन हम बताए हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया तो छोड़ के चले जाइएगा। अच्छा से एक बार ध्यान से पढ़िए, जो आपको जिंदगी भर याद रहे। चलिए, थैंक यू। आप लोग शेयर करना ना भूलें।